नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अवसर हमें भारत माता के उन वीर सपूतों के अद्वितीय साहस और पराक्रम की याद दिलाता है, जिन्होंने राष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का उनका जो जज्बा था, वो हर पीढ़ी को प्रेरित करता है। जय हिंद। प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बलिदान और साहस को याद किया है। उन्होंने कहा है कि उनका ये जज्बा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। कारगिल विजय दिवस हर साल उन जवानों को सम्मानित करता है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से शहीदों का सम्मान करने और देशभक्तों की भावना को बनाए रखने का आग्रह किया है। छब्बीस जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि ये दिन हमारे जवानों की असाधारण वीरता, साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। राष्ट्र के लिए उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता है। जय हिंद, जय भारत। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अद्भुत शौर्य दिखाते हुए दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह दिन हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारे जो जवान थे, वो देश की रक्षा के लिए किस तरह निडरता से लड़ाई की थी। उन्होंने सभी देशवासियों को शहीदों के सम्मान में एकजुट होकर उनके बलिदान को याद करने का आग्रह किया है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में जाएंगे। भारत मालदीव को $565 मिलियन की सहायता देगा। मोदी का ये किया गया भव्य स्वागत हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं, मालदीव में मोदी को दी गई है 21 तोपों की सलामी। भारत मालदीव समझौते, रक्षा, क्वालिमेट, आर्थिक साझेदारी। मुज्जू ने साझा प्रेस वार्ता में रिश्ते सुधारने की बड़ी बात कही है। मालदीव समझौता और रक्षा को लेकर बड़ी बैठक भी होगी। मुज्जू ने प्रेस वार्ता में अपने रिश्तों को सुधारने की बात कही है। मोदी मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में शिरकत करेंगे। भारत देगा मालदीव को $565 मिलियन की सहायता। मोदी का भव्य स्वागत हुआ है मालदीव में। लगातार हम आपको बता रहे हैं, मालदीव में मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई है। नरेंद्र मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई है मालदीव में। मुज्जू ने प्रेस वार्ता में अपने रिश्ते सुधारने की बड़ी बात कही है। 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि कारगिल विजय दिवस पर मैं अपने उन वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमारे राष्ट्र के सम्मान की रक्षा की है, असाधारण साहस के साथ धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। कारगिल युद्ध के दौरान उनका सर्वोच्च बलिदान हमारे सशस्त्र बलों के अटूट संकल्प की एक शाश्वत याद दिलाता है। भारत उनकी सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा है कि ये दिन भारत सेना के शौर्य और बलिदान की जो अमर गाथा है, उसको दर्शाता है। कारगिल युद्ध ने हमें दिखाया है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। राजनाथ सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो शहीदों के बलिदान को याद रखें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर आज गुजरात पहुंचेंगे। वडोदरा पहुंचकर राहुल सीधे आनंद शिविर पहुंचेंगे।
कांग्रेस शिविर में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत होगी। राहुल गांधी ने नए जिलाध्यक्षों को संबोधित किया है। खड़गे और राहुल ने संगठनात्मक रणनीति पर भी बड़ी चर्चा की है। स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव की रूपरेखा बनेगी। राहुल गांधी ने सहकारी संघों से भी मुलाकात की है। स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव की रूपरेखा भी बनेगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। वडोदरा पहुंचकर राहुल सीधे आनंद शिविर पहुंचेंगे। कांग्रेस शिविर ने संगठन सृजन अभियान की एक बड़ी शुरुआत की है। राहुल गांधी ने नए जिलाध्यक्षों को भी संबोधित किया है। 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास में एक विशेष पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भाग लिया है। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों की वीरता और बलिदान को नमन किया है। दोनों मंत्रियों ने कहा है कि यह दिन देश के उन जवानों को समर्पित है जिन्होंने दुर्गम परिस्थितियों में भी भारत की अखंडता और सम्मान की रक्षा की है। पदयात्रा में छात्रों, स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों की भागीदारी भी देखने को मिली है। लोगों ने देशभक्ति के नारे और तिरंगे के साथ कारगिल शहीद को श्रद्धांजलि दी है। द्रास जिले कारगिल युद्ध का केंद्र बिंदु माना जाता है। हर वर्ष इस दिन इन पर वीरता की गाथाओं का गवाह बनता है। यह आयोजन युवा पीढ़ी की देशभक्ति और सैन्य बलिदान की भावना से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। छब्बीस जुलाई 2025 को कारगिल दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना आईएएफ ने वीर शहीदों की श्रद्धांजलि दी है। आईएएफ ने ट्वीट किया है, कहा है कि भारतीय वायुसेना कारगिल युद्ध के वीर योद्धाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उनका साहस, बलिदान, अटूट संकल्प कृतज्ञता से एकजुट राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईएएफ के मिग-21 मिराज 2000 और अन्य लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाकर सेना की मदद की थी। इस दिन भारतीय वायुसेना ने केवल शहीद पायलटों को याद करती है, बल्कि देश को ये भी याद दिलाती है कि हवा से मिलने वाला समर्थन युद्ध के हर मोर्चे पर निर्णायक होता है। आईएएफ का ये संदेश भावनात्मक भी है और प्रेरणादायक भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। सपा 26 जुलाई को आरक्षण दिवस मनाएगी। संविधान मान स्तंभ स्थापना का निर्णय घोषित हुआ है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश ने संविधान रक्षा का संकल्प लिया है, उसको बार बार दोहराया है। पीटीआई की एकता से आरक्षण की सुरक्षा संभव हो सकती है, संविधान मान स्तंभ की भी। अखिलेश ने संविधान रक्षा का संकल्प दोहराया है। बीजेपी पर संविधान विरोधी रवैये का आरोप, शाहू जी महाराज की विरासत को सम्मानित किया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी पर संविधान विरोध रवैया अपनाने को अखिलेश ने कहा है। साहू जी महाराज की विरासत को भी सम्मानित किया है। संविधान कमजोर तो जनता के अधिकार खतरे में है, ऐसा सपा का कहना है कि अगर जनता के अधिकार खतरे में हो जाएंगे तो संविधान भी कमजोर पड़ जाएगा। अखिलेश ने संविधान रक्षा का बड़ा संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर जनता के अधिकार खतरे में है तो संविधान भी कमजोर हो जाएगा। पीडीए की एकता को लेकर बीजेपी पर संविधान विरोधी रवैये का आरोप लगाया गया है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। थाई कंबोडिया सीमा पर भयंकर संघर्ष जारी है। तोपखाने और विमानों का इस्तेमाल दोनों तरफ हो रहा है। थाईलैंड में 15 मौतें अब तक सामने आई हैं। कंबोडिया में एक लाख से अधिक थाई नागरिक स्थापित हुए हैं। कंबोडिया की सीमाओं से पलायन तेज हो गया है। पिछले दशक का सबसे गंभीर सीमा संघर्ष बताया जा रहा है। 1 लाख से अधिक थाई नागरिक विस्थापित हुए हैं।
कंबोडिया की सीमाओं से पलायन तेज हो गया है। लगातार हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पिछले दशक का सबसे गंभीर सीमा संघर्ष माना जा रहा है। थाई कंबोडिया सीमा पर भयंकर संघर्ष अभी जारी है। तोपखाने और विमानों का भी इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पिपलोदी प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 7 छात्राओं की मौत हो गई है। कई अन्य घायल भी हो गए हैं। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। घटना के बाद गुस्साए अभिभावकों और ग्रामीण ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिस वाहनों में तोड़ाफोड़ी भी की गई है। झालावाड़ के डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने बताया है कि छात्रों को ये बहुत बड़ी घटना झेलनी पड़ी है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। ग्रामीण प्रशासन के साथ बैठक की मांग कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और स्थिति को शांत कराने की कोशिश की है। इस हादसे ने स्कूल भावनाओं को सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा और जांच के आदेश जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। स्कूली छात्रों के साथ जो हादसा हुआ बड़ा हादसा है, काफी दुखद घटना है। ग्रामीणों की और उनकी मांग है कि प्रशासन से बात कर रहा है। प्रशासन से जो भी इनकी वार्ता होगी नियमानुसार होगी। हम सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ रोड पर खड़े हुए हैं। स्कूली दिल्ली के पीतमपुरा हॉट में 2025 का तीज महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए हैं। हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी, जो खास तौर पर महिलाओं का त्योहार माना जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो दिल्ली की सभी महिलाओं को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है कि वो महिलाओं की शक्ति में विश्वास करते हैं। रेखा गुप्ता ने बताया है कि तीज के इस त्योहार पर महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या हो सकता है कि महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाए। इस मौके पर महिलाओं ने रंगीन परिधान पहने और पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। तीज का त्योहार महिलाओं की खुशियों और सामूहिकता का प्रतीक माना जाता है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाओं को भी जारी करने का वादा किया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बहन, इस देश की सब बहनों की सखी, मुख्यमंत्री के नाते जो काम कर रही है, वो मेरे लिए ये सारी मेरी बहनें, मेरी सखियां ही मेरी प्रेरणा है। और हम सब मिलकर के आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि देश की बहनों की शक्ति में विश्वास रखने के लिए जिस तरीके से आपने हम सबको एक मौका दिया, आज तीज के त्योहार पे इससे बड़ा कोई गिफ्ट हम महिलाओं के नहीं हो सकता कि सच में वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात केवल कहते नहीं है, प्रधानमंत्री जी करके दिखाते हैं। मेरी ओर से तीज की सबको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग मुस्कुराती रहें, हंसती रहें, खुश रहें। देश लखनऊ के गोमती नगर के विभूति खंड इलाके में कल भारी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। मौसम की वजह से यहां स्थित साइबर टावर का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस हादसे में इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गोमती नगर क्षेत्र में कई ऑफिस और कंपनियां साइबर टावर में काम करती हैं, इसलिए हादसे ने कामकाज पर भी असर डाला है। प्रशासन ने बताया है कि भवन की जांच कराई जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे। मौसम विभाग ने भी जारी भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मौसम विभाग ने भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। लगातार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये टावर कैसे ढह गया है। और इसमें आपको बता दें कि कई ऑफिस भी इसमें थे। इस टावर के अंदर कई ऑफिसेस थे, जिससे कामकाज में भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। साइबर टावर का हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा। प्रशासन ने बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया है। अभी किसी की जनहानि की ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।
गोमती नगर से ये लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं, लखनऊ के गोमती नगर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश से टावर गिरा है। लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये टावर नीचे गिरा है और उसमें कई ऑफिस भी थे, जिससे लोगों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से ये बार बार ये अपील की जा रही है कि अनावश्यक अगर आपके पास काम नहीं है तो आप बाहर ना निकलें बारिश में। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये टावर ढह गया है। प्रशासन की तरफ से इसमें जांच जारी है कि किस वजह से ये टावर गिरा है और आगे ऐसी कोई घटना सामने ना आए। शिक्षा के मंदिर में मासूम सपनों की लाशें। आज हम एक ऐसे दर्दनाक हादसे की तस्वीर आपके सामने लाए हैं जिसने पूरे देश का दिल झंझोर के रख दिया है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक सरकारी स्कूल में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। स्कूल की छत गिर गई है और 7 मासूम बच्चों की जिंदगी वही मलबे में दफन हो गई है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी की दास्तां है जिसने मासूम जानों की कीमत पर लापरवाही की चादर ओढ़ रखी थी। इस पर पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पीपल लोदी गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के सरकारी स्कूल की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चे कक्षा में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। सुबह का समय था, मासूम चेहरे उम्मीद से भरे हुए थे, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा माहौल चीख पुकार में बदल गया। छत भरभरा कर गिरी और 7 बच्चों की जान चली गई और करीब 29 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। कई बच्चों की हालत तो गंभीर बनी हुई है। राहत और बचाव, गांव वालों और स्कूल स्टाफ ने तुरंत मलबा हटाना शुरू किया। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम भी पहुंची। घायलों को पास के मनोहर थाना अस्पताल और फिर झालावाड़ जिला अस्पताल ले जाया गया। सरकार ने घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा भी कर दी। नेताओं की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि यह घटना हृदय विदारक है। सरकार घायलों के इलाज और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि अगर किसी की लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने भी घटना पर दुख जताते हुए परिवारों को शक्ति देने की प्रार्थना की। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। आज झालावाड़ के पीपलोदी गांव में एक स्कूल की छत गिरने से जो एक दुखद घटना हुई है, उसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार शायद 7 बच्चों की मौत हुई है और अन्य बहुत सारे बच्चे घायल हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत छात्रों को भगवान के श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति दे। और जिस तरह से पता लगते ही हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देके तत्काल जितने घायल हैं उनको उपचार के लिए, और प्रार्थना यही करूंगा कि भगवान उन घायलों को जल्दी से जल्दी ठीक हो और उपचार की व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरे अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और हो सकता है उनका भी वहां पे जाने का प्रोग्राम बन रहा है, शायद वो जाएंगे। निश्चित रूप से पूरी जो भी घटना हुई है उस घटना की पूरी जानकारी और जितने उनका सहयोग और सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी, निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। सवालों के घेरे में शिक्षा व्यवस्था। लोगों का कहना है कि स्कूल की छत पहले से ही जर्जर थी। कई बार शिकायत भी की गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि हादसा होने का इंतजार किया जा रहा था? तो क्या यह हादसा रोका नहीं जा सकता था? अगर समय रहते मरम्मत होती तो क्या यह मासूम जानें बच सकती थी? सोचिए उस मां के बारे में जो अपने बच्चों को किताबें थमाकर स्कूल भेजती है, लेकिन उसे उसके बच्चे की लाश मिलती है।
कितना दर्द होता होगा उस पिता को जो रोज मेहनत करता है ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन अब उसके सपने मलबे के नीचे दब गए हैं। तो अब सवाल तो ये उठता है कि इस घटना से भविष्य के लिए क्या सबक है। हर स्कूल भवन की समय समय पर जांच होनी चाहिए। जर्जर इमारतों को तुरंत खाली कराकर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। भवन निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों को जेल भेजना चाहिए। लेकिन क्या हमारे बच्चों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि एक इमारत की मरम्मत की फाइल के नीचे 7 सपनों को दफना दिया गया? जब तक हम सिस्टम की जवाबदेही तय नहीं करेंगे तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और हम सिर्फ संवेदनाएं जताते रहेंगे। तो जवाब है नहीं। इसलिए हम सबको मिलकर इसका जवाब सरकार से मांगना चाहिए कि आखिर कब तक इस हादसे के आरोपी को सजा मिलेगी। इसलिए सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो इस घटना के जिम्मेदार हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, क्योंकि आज फिर एक मां की गूंज सोनी हो गई। इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।